क्या आप अर्थराइटिस या गठिया के रोगी हैं? क्या सर्दियां आते ही आपके जोड़ों का दर्द अधिक बढ़ जाता है? क्या आपके जोड़ों में सूजन बनी रहती है? क्या आपका अर्थराइटिस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको उन यौगिक क्रियाओं के बारे में बताऊंगा जिन यौगिक क्रियाओं को आप अपनी दिनचर्या में ढालेंगे तो आपके अर्थराइटिस या गठिया की समस्या 21 दिन में बिना किसी दवाई के दूर होने लगेगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अर्थराइटिस या गठिया से संबंधित जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यौगिक क्रियाओं को करने से पहले हम जानते हैं अर्थराइटिस का अर्थ। तो अर्थराइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑर्थो और आइटिस। ऑर्थो का अर्थ होता है जोड़ और आइटिस का अर्थ होता है सूजन। तो जिस जोड़ में सूजन होती है उसे अर्थराइटिस कहा जाता है। अब जानते हैं अर्थराइटिस की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, जिन जोड़ों में विशेषकर श्लेष्मक जोड़ में दर्द और सूजन का होना ही अर्थराइटिस कहलाता है। अधिकतर हाथ और पैर के जोड़ों को श्लेष्मक जोड़ कहा जाता है। अर्थराइटिस शरीर को अपंग बना देने वाली बीमारियों में से एक सामान्य बीमारी है। प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति अर्थराइटिस की समस्या से प्रभावित है। गठिया एक ऐसा अपंगता और विकृति पैदा कर देने वाला रोग है जो धीरे धीरे शरीर के सभी जोड़ों को क्षतिग्रस्त कर देता है। इस रोग में जोड़ में दर्द, लाली, गर्माहट और सूजन होने के साथ साथ उन्हें हिलाना डुलाना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें शरीर के वजन को ढोने वाले अंगों के जोड़ जैसे घुटने, नितंब और टखने इत्यादि अधिक प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से उंगलियों के सभी छोटे छोटे जोड़ धीरे धीरे इससे प्रभावित होकर मुड़ने लगते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं अर्थराइटिस के प्रकार। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अर्थराइटिस के अनेक प्रकार बताए गए हैं, परंतु योग इन्हें एक ही रोग की मात्र विभिन्न अवस्थाएं मानता है जो मूलतः प्राण शक्ति के रुकावट के कारण दिखाई पड़ती है। विभिन्न लक्षणों के रूप में दिखाई पड़ने वाला इस रोग का मूल कारण तो एक ही है, परंतु लक्षण उत्पन्न होने की गति एवं स्थान में भिन्नता होने के कारण इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में जिन 4 अर्थराइटिस के प्रकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वह प्रकार जानने आपके लिए भी जरूरी है। तो पहला प्रकार अतिपाती यानी एक्यूट अर्थराइटिस। यह अर्थराइटिस कुछ समय के लिए ही होता है। जब कभी आपको सर्दी, जुखाम, बुखार, फ्लू या पेचिस होता है तो आपके जोड़ों में दर्द उठता है, क्योंकि इन रोगों में विषाणु यानी वायरस आपके रक्त प्रवाह में अपना विष छोड़ते हैं। वह विष जोड़ों के तरल पदार्थ में इकट्ठा हो जाते हैं, जिस कारण से आपके जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन जैसे ही मूल रोग समाप्त होता है यह लक्षण स्वयं ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के दूसरे प्रकार की, जिस प्रकार का नाम है ऑस्टियो अर्थराइटिस। धीरे धीरे जोड़ों का विनाश कर देने वाला यह अर्थराइटिस अधिकतर मध्य आयु के बाद यानी वृद्धावस्था में होता है। यह विशेषकर उन लोगों को होता है जो शरीर में आकार में मोटे होते हैं और बहुत ही भारी भोजन ग्रहण करके परिश्रम कम करते हैं। यह रोग अधिकतर उसी जोड़ में उभर आता है जहां पर जन्मजात शरीर की बनावट में गड़बड़ी या चोट लगी हो। जिस गड़बड़ी या चोट को उसी समय ठीक करने के प्रयत्न ना किया जाने से शारीरिक बनावट में अव्यवस्था उत्पन्न होकर प्राण शक्ति में कमी आ जाती है। अगर शरीर का भार यदि गलत रूप से जोड़ों पर निरंतर पड़ता रहे तो भी टूट फूट होना और अर्थराइटिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
इस अर्थराइटिस के होने का दूसरा कारण यह भी है कि शरीर में कैल्शियम की अधिकता का होना, जो कि आपके असंतुलित भोजन से या आपके पैराथायराइड ग्लैंड के ठीक ढंग से कार्य ना करने के कारण भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम अर्थराइटिस के तीसरे प्रकार की, जिस प्रकार का नाम है वात जनित गठिया यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह गंभीर तीव्र प्रभावी बीमारी वस्तुतः जोड़ों का नाश कर अपंग बना देती है। अधिकतर यह बीमारी युवकों और मध्य आयु के वर्गों के लोगों को होती है और इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। इस बीमारी का मुख्य कारण अज्ञात है, परंतु फिर भी यह माना गया है कि यह बीमारी किसी भावनात्मक आघात या रक्त में अचानक किसी अप्राकृतिक पदार्थ के प्रवेश से, जैसे कोई तेज दवाई, कोई तेज संक्रमण या इसके विरुद्ध बनने वाले एंटीबॉडीज के जोड़ों में इकट्ठा होने के कारण हो सकता है। उनके कारण सूजन होकर तेज दर्द और जोड़ों की टूट फूट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये पदार्थ उन जोड़ों से आसानी से निकल जाते हैं जहां पर रक्त एवं प्राण शक्ति का प्रवाह उचित ढंग से होता है, लेकिन जहां पर इनमें कमी आती है वे जोड़ रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के चौथे प्रकार की, जिस प्रकार का नाम है गाउट। गाउट तेज गठिया का ही दूसरा रूप है, जो कि भोजन की गड़बड़ी के कारण होता है। गाउट से अधिकतर वे ही व्यक्ति पीड़ित होते हैं जो अपने भोजन में अधिक मात्रा में प्रोटीन, विशेषकर मांस लेते हैं। प्रोटीन के पाचन के बाद एक तरह का विष उत्पाद यूरिक एसिड के रूप में उत्पन्न होता है। सामान्यतः यह मूत्र के साथ बाहर आ जाता है, परंतु गाउट के मरीजों में यह शरीर में एकत्र होने लगता है। दोस्तों, आज के समय में हम अपनी दिनचर्या में ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी ऐसे विष का पान कर रहे हैं जो हर प्रकार से हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर रहा है। गाउट इसका एक अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, यह थी अर्थराइटिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम उन योग अभ्यासों को यानी उन सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं जो अर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगी। तो आइए योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आपको दंडासन की स्थिति में आना होगा। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कूल्हे के बगल में इस तरीके से रखेंगे, रिलैक्स करके बैठेंगे। अब आपने अपने पंजों को अपनी तरफ खींचना है और अपनी उंगलियों से पादगुली नमन करना है। इस तरीके से देखिए, सांस छोड़ते हुए हम बाहर की तरफ उंगलियां लेकर जाएंगे, सांस लेते हुए हम अंदर की तरफ उंगलियां लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5। आप इसमें होल्ड भी रख सकते हैं उंगलियों को इस तरीके से और अपनी तरफ खींच के भी। अब हम दूसरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, गुल्फ नमन। गुल्फ नमन 1। हमने इस तरीके से अपने पंजों को खींचना है बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए हमने अंदर की तरफ अपने पंजों को खींचना है। पैर बिल्कुल भी उठाएंगे नहीं, घुटने जमीन पर ही टच रहेंगे। और इस तरीके से हमने दूसरा सूक्ष्म व्यायाम गुल्फ नमन 1 करना है। 1 2 3 4 5। आप इसमें होल्ड भी रख सकते हैं, बाहर की तरफ खींच के भी और अपनी तरफ खींच के भी। अब आपने इसमें तीसरा सूक्ष्म व्यायाम जो करेंगे वह करेंगे गुल्फ नमन 2। देखिए कैसे करना है। इसमें ब्रीथिंग आपने नॉर्मल रखनी है, अपनी स्थिति उसी तरीके से रखेंगे दंडासन में और पैरों को इस तरीके से चलाएंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। 1 2 3 4 5। होल्ड भी रख सकते हैं ऐसे करके और ऐसे करके। दोस्तों, अब हम अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे गुल्फ चक्र। देखिए कैसे करना है। गुल्फ चक्र 1 ऐसे घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ घुमाएंगे, 1 2 3 4
5। अब हमने अगला सूक्ष्म व्यायाम करना है गुल्फ चक्र 2। दोनों पैर हल्के से खोल देंगे कंधे के बराबर। अब पैरों को अंदर से बाहर की तरफ चलाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5। अब बाहर से अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। जब आप गुल्फ चक्र 1 और 2 दोनों करेंगे या कोई भी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो आपने अपने घुटने उठाने नहीं है। अब दोस्तों अगला सूक्ष्म व्यायाम करना है जानु नमन। देखिए कैसे करेंगे। बाएं पैर को इसी तरीके से रखेंगे, दाएं पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, बाएं पैर का पंजा खींच के रखेंगे। अब दाएं पैर को ऐसे हाथ लॉक करके पीछे से इस तरीके से पकड़ना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है। सांस लेते हुए हल्का सा पैर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड भी रख सकते हैं, मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं। चलिए अब दूसरे पैर से भी इस तरीके से करेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस लेंगे, हल्का सा पैर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों अब हमने अगला सूक्ष्म व्यायाम करना है अर्ध तितली आसन। देखिए बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, दाएं जांघा के ऊपर रखेंगे। अब सांस लेते हुए आपने घुटना अपने चेस्ट पे लगाना है, सांस छोड़ते हुए मैट पे लगाना है। आप कोई भी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे ज्यादा जोर शरीर पे नहीं लगाना है। मेरा पैर बिल्कुल मैट पे टच हो रहा है, आपका अगर नहीं हो रहा होगा तो आपने फिर भी ज्यादा जोर नहीं लगाना है, अपनी क्षमता के अनुसार करने हैं हर सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है। दाएं पैर का पंजा खींच के रखेंगे, बाएं पैर को इस तरीके से अप डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5। पैर को सीधा कर लेंगे। दूसरे पैर से भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें होल्ड भी रख सकते हैं, मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं। दोस्तों अब अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे श्रोणी चक्र। देखिए कैसे करना है। फिर से अपने बाएं पैर को दाईं जांघा के ऊपर रखना है, दाएं हाथ से बाएं पैर की पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से घुटना पकड़ेंगे। अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों अब हमने अगला योग अभ्यास करना है तितली आसन। देखिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेंगे, दोनों हाथों को लॉक करके आगे, पैर को आगे से पकड़ेंगे और कमर गर्दन सीधी। अब दोनों पैरों को इस तरीके से चलाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पालथी मार लेंगे, सुखासन में बैठेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो सूक्ष्म व्यायाम किया वो किया कमर से नीचे का। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम कमर से ऊपर का। तो जो सबसे पहला कमर से ऊपर का सूक्ष्म व्यायाम है उसका नाम है मुष्टिका बंधन। तो दोनों हाथ अपने समांतर रख देंगे इस तरीके से, दोनों उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अपने हाथ नीचे कर लेंगे। जो अब हम अगला सूक्ष्म व्यायाम करेंगे उसका नाम है मणिबंध नमन।
हम इसको देखिए कैसे करेंगे, दोनों हाथों को अपने समांतर रखेंगे, अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों जब आप ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे होंगे तो आपके जो हाथ होंगे वो ना ज्यादा ऊपर होने चाहिए ना ज्यादा नीचे होने चाहिए, आपके कंधे के सीध में होने चाहिए। दोस्तों अब हम अगले सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़ते हुए करते हैं मणिबंध चक्र। देखिए कैसे करना है, दोनों हाथों को समांतर रख के मुट्ठी बंद करेंगे और इस तरीके से अपनी मुट्ठी को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब करेंगे कोनी नमन। देखिए कैसे करना है, इस तरीके से कंधे के ऊपर रखेंगे, दोनों कोनी आपके सीध में रहेगी कंधे के, सांस लेंगे सांस छोड़ते हुए इस तरीके से हाथ को खोलेंगे आगे जाते हुए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगले सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़ते हुए हम करेंगे स्कंदन चक्र। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से मिला लेंगे, कंधे के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से आपने कंधे को घुमाना है, सांस लेंगे और सांस यहां छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको दूसरी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोस्तों जब आप स्कंदन कर लेंगे तो आपके नेक, आपकी जो गर्दन है उसमें हल्की सी थकावट महसूस होगी, इसलिए अगला जो सूक्ष्म व्यायाम है उसमें हमने करना है गिरवा संचालन। तो देखिए कैसे करेंगे, अपनी गर्दन को अप डाउन करेंगे, सांस लेते हुए सांस लेंगे ऊपर की तरफ, सांस छोड़ेंगे नीचे की तरफ। ध्यान रहे दोस्तों, जो सर्वाइकल के रोगी हैं वह अपनी गर्दन को नीचे ना झुकाएं। तो सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब आप गिरवा संचालन 2 करेंगे। देखिए कैसे करना है, सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाएं तरफ घुमाएंगे इस तरीके से, फिर सांस लेंगे, अब गर्दन को सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ घुमाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों गिरवा संचालन 3 करेंगे। अब देखिए कैसे करना है, अपनी गर्दन को पीछे इस तरीके से लटका लेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सी बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। दोस्तों ये सभी सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आपने 4 से 5 बार लंबी गहरी सांस लेकर ध्यान की अवस्था में बैठना है। देखिए कैसे, इस तरीके से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। अब सांस को आपने सांस लेनी भी नाक से ही है, सांस छोड़नी भी नाक से ही है। देखिए किस तरीके से। अगेन फिर से सांस लेंगे, एक बार और सांस लेंगे, श्वास और प्रश्वास के बाद हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो लोग अर्थराइटिस जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको जल्द ही अपने नए विषय नए वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, योग अभ्यास प्राणायाम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।